श्रुति नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ रहें, आनंद रहें, सदैव उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, ऐसी मंगल कामना के साथ आज हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निक्ता के चतुर्थ पाठ जरासंध वधम की संस्कृत हिंदी व्याख्या समझाएंगे। विश्वास से आप निश्चित ही समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ते हैं। पुरा जरासंध नाम कौरव पक्षे पुरा जरासंध नाम कौरव पक्षस्य योद्धा आसीत्। पुरा पहले जरासंध नाम का कौरव पक्ष का योद्धा आसीत् था। पहले जरासंध नाम का कौरव पक्ष का योद्धा था। सह दुरात्मा महावीरान क्षत्रियान युद्धे विजित्य स्ववेश्मन् निरुध्य प्रत्येक मासस्य कृष्ण चतुर्दश्याम् एकेकं हत्वा भैरवाय तेषां बलिम अकरोत्। सह वह दुरात्मा दुष्ट महावीर क्षत्रियों को युद्धे विजित्य युद्ध में जीतकर स्वदेशमन निरुद्ध अपने घर में बंदी बनाकर प्रत्येक मास से प्रत्येक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को एक हत्वा एक को मारकर भैरों के लिए तेसां उनकी बल अकरोध करता था। वह दुरात्मा महावीर क्षत्रियों को युद्ध में जीतकर अपने घर में बंदी बनाकर प्रत्येक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को एक को मारकर भैरों की बलि देता था। कालांतरे मल्ल युद्धस्य समय जरासंधस्य मृत्यु भीमेन अभवत्। कालांतरे कुछ समय बाद मल्ल युद्ध के समय पर जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा अवगत हुई। कुछ समय बाद मल्ल युद्ध के समय पर जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा हुई। जरासंधः बृहद्रथस्य पुत्र आसीत्। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। राज्ञः बृहद्रथस्य कालांतरे यदा कोऽपि संततिः न संजातः। कालांतरे उस समय तक राज्ञः राजा बृहद्रथ के कोई भी संतान नहीं संजात उत्पन्न हुई। कुछ समय तक राजा बृहद्रथ के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब सह चिंतित अभवत्, वह चिंतित हुए। एकदा एकः सिद्ध पुरुषः तस्य राजप्रासादे उपस्थित अभवत्। एक बार एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध महात्मा उसके राजमहल में उपस्थित हुए। सह सिद्ध पुरुषः राजानम् एकम् आम्रफलम् अददात्। उस सिद्ध पुरुष ने राजा को एक आम्रफलम आम का फल अददात दिया। उस सिद्ध पुरुष ने राजा को एक आम का फल दिया। तत्फलम नीत्वा राजा द्वौ भार्यौ विभज्य अर्धम खादितुम अददात। तत्फलम नीत्वा मीस लेकर वह फल लेकर राजा ने द्वौ भार्यौ दोनों पत्नियों को आधा बांटकर खायतुम अददात खाने के लिए दिया। वह फल लेकर राजा ने दोनों पत्नियों को आधा बांटकर खाने के लिए दिया। कालांतरे द्वौ अर्ध शरीर रूपे एकम पुत्रम अजायन्तो। कुछ समय बाद दोनों ने आधे शरीर रूप में एक पुत्र को जन्म दिया। तौ वयोपिंडौ जरा नाम धेया निशाचरी संयोज्यम कृत्वा एकाकार कृतः। तौ वयपिंडौ उन दोनों शरीरों को जरा नाम की निशाचरी राक्षसी ने संयोज्य मिलाकर एकाकारम कृत एक कर दिया। उन दोनों शरीर के भागों को जरा नाम की राक्षसी ने जोड़कर एक कर दिया। अतः तस्य पुत्रस्य नाम जरासंध इस संज्ञा अभवत्। इसलिए उसके पुत्र का नाम जरासंध हुआ। एकदा सकल जनपदस्य क्षत्रिय वधे दीक्षस्य दुष्टस्य वधम अभिकांक्षन् श्रीकृष्णः भीमार्जुन सहितं जरासंध गृहं विप्रवेशेण
प्रवेशम, एकदा एक बार सकल जनपदस्य, सभी राज्यों के क्षत्रिय बदे दीष्टम, क्षत्रियों के वध में लगे हुए दुष्टस्य, दुष्ट के वधम आकांक्षन, वध की इच्छा से श्री कृष्ण भीमानुना सहित श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ जरासंध ग्रहम, जरासंध के घर में विप्रवे प्रवेशेण, ब्राह्मण के वेश में प्रवेशम, प्रवेश किया। एक बार सभी राज्यों के क्षत्रियों के वध में लगे हुए दुष्ट का वध करने की इच्छा से श्री कृष्ण ने भीम अर्जुन के सहित जरासंध के घर में ब्राह्मण के वेश में प्रवेश किया। जरासंध तो तान वस्तुतो विप्रान एवं मन्यमानव दंडवत प्रणम्य यथोचितम आसनेषु संवेश्य मधुपर्क दाने संपूज्य अवदत्। जरासंध ने तो तान उनको वास्तव में विप्रान मन्यमान है, ब्राह्मण ही समझकर दंडवत प्रणाम करके यथोचितम, यथा उचितम, यथोचित आसनों पर संवेश्य बिठाकर मधुपर्क दाने, मधुपर्क देकर, घी, दूध, दही, शहद, मक्खन इनके मिलाने से मधुपर्क बनता है, मधुपर्क देकर संपूज अवदत्, समान रूप से पूजन करके बोला। जरासंध ने तो उनको ब्राह्मण ही मानकर दंडवत प्रणाम करके यथोचित आसनों पर बिठाया और मधुपर्क देकर उनका पूजन करते हुए बोला, धन्योऽस्मि, आज मैं आभारी हूँ, कृतकृतोऽस्मि, आज मैं धन्य हूँ, धन्योऽस्मि, मैं धन्य हूँ, कृतकृतोऽस्मि, मैं आभारी हूँ। किमर्थम भवन्तौ मद्गृहम् आगताः, किमर्थम, इसलिए, भवन्तौ, आप सब, मद्गृहम्, मेरे घर, आगतः, आए हो, किस लिए आप सब मेरे घर आए हो, तद वक्तव्यम, वह बताइए, किस लिए आप सब मेरे घर आए हो वह बताइए। भवान यदि अभिलाषतम तत्सर्वम भवतां प्रदास्यामि, आप जो इच्छा बताएंगे मैं वह सभी पूरी करूँगा। इत ऐसा, तद आकर्ण्य, यह सुनकर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण प्रहसन पार्थिव तम अब्रवीत, यह सुनकर प्रसन्न हंसते हुए, यह सुनकर भगवान कृष्ण ने हंसते हुए उससे अब्रवीत बोला, भद्र, हे श्रेष्ठ, वयम, हम सब कृष्ण भीमार्जुना युद्धार्थम समागताः, हम सब कृष्ण भीमार्जुना, भीम प्लस अर्जुन, भीम और अर्जुन युद्धार्थम, युद्ध के लिए समागता आए हैं। हम सब कृष्ण, भीम और अर्जुन युद्ध के लिए आए हैं। अस्माकम अन्यतमम द्वंद्व युद्धार्थम गणेश्व, अस्माकम, हम में से, अन्यतम, किसी एक को, द्वंद्व युद्धार्थम, मल्ल युद्ध के लिए, गणेश्व चुनो, हम में से किसी एक को मल्ल युद्ध के लिए चुनो। इत ऐसा, सुअपि महाबलम तथा इत वदन द्वंद्व युद्धाय भीमसेनम वर्यामास, सुअपि, उसने भी, महाबलवान तथा वैसे, इत वदन, ऐसा कहते हुए, द्वंद्व युद्ध के लिए भीमसेनम, भीमसेन को वर्यामास चुना, उसने भी ऐसा कहते हुए महाबलवान भीमसेन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लिया। महाभारत काले यदा कौरव पांडवों मध्य युद्धम अभवत्, महाभारत के समय जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध अवत हुआ, महाभारत के समय जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तदा तब अयम वीर कौरव पक्षे दुर्योधन पक्षे व युद्धम कृतवान, तब इस वीर ने कौरव पक्षे, कौरवों के पक्ष में, अथवा दुर्योधन पक्षे, दुर्योधन के पक्ष में युद्धम कृतवान, युद्ध किया। महाभारत के समय जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, तब इस वीर ने कौरवों के पक्ष में अथवा दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किया। जरासंधेन सह भीमस्य द्वंद्व युद्धम अभवत्, जरासंध के साथ भीम का द्वंद्व युद्ध हुआ, भीम का मल्ल युद्ध हुआ। भीम जरासंधयोः भीषणम मल्ल युद्धम पंचविंशति वासरान प्रवर्तते स्म, भीम जरासंधयोः, भीम और जरासंध में भीषणम भयंकर मल्ल युद्ध 25 25
वासरान दिन प्रवर्तते चलता रहा। जरासंध और भीम के बीच में, भीम और जरासंध में भयंकर मल्ल युद्ध 25 दिन तक चलता रहा। तस्य मल्ल युद्धे, उस मल्ल युद्ध में भीमं हतोत्साहितं दृष्ट्वा श्रीकृष्ण कूटनीत्यानुसारं भीमं प्रति संकेतः कृतवान्। तस्य मल्ल युद्धे, उस मल्ल युद्ध में भीम को हतोत्साहितं दृष्ट्वा, निराश देखकर श्री कृष्ण ने कूटनीत्यानुसारं, कूटनीति के अनुसार भीमं प्रति संकेत कृतवान, भीमं प्रति प्रथमीस ओर कृतवान मीन्स किया, संकेत इशारा। श्री कृष्ण ने कूटनीति के अनुसार भीम की ओर संकेत किया। उस मल्ल युद्ध में भीम को निराश देखकर श्री कृष्ण ने कूटनीति के अनुसार भीम की ओर संकेत किया। संकेते श्री कृष्ण एकम तड़म गृहीत्वा मध्यात विवाहितः कृतः। संकेत में श्री कृष्ण ने एकम तड़म गृहीत्वा, तड़म तिनका गृहीत्वा लेकर, मध्यात बीच से विवाहित फाड़ दिया, कृतः किया। संकेत में श्री कृष्ण ने एक तिनका लेकर बीच में से फाड़ दिया। अन्त्ये च भगवता देवकी नंदेन संकेतः ज्ञात्वा भीमसेनः तस्य शरीरं द्विधां कृत्वा भूमौ निपातयामास। अन्ते, अंत में, च और भगवता देवकी नंदेन, भगवान देवकी नंदन के संकेतः ज्ञात्वा, संकेत को ज्ञात्वा जानकर, भीमसेन भीम ने तस्य उसके शरीरम, शरीर को द्विधां कृत्वा, दो भागों में बांटकर, दो भागों में चीरकर, भूमौ निपातयामास, निपातयामिस पटक दिया, भूमौ पृथ्वी पर पटक दिया। अंत में भगवान देवकी नंदन के संकेत को जानकर भीमसेन ने उसके शरीर को बीच में से चीरकर दो भाग करके जमीन पर पटक दिया। एवं वरिष्ठम जरासंधम पांडुपुत्रेण घातित्वा एन कारागृहीतान पार्थवान वासुदेवौ मोचयामास। इस प्रकार बलवान जरासंध को पांडुपुत्र ने मारकर, तेन कारागृहीतान, उसके जेल में पार्थवान बंदी, वासुदेवौ मोचयामास, भगवान कृष्ण ने राजाओं को छोड़ दिया। इस प्रकार बलवान जरासंध को पांडुपुत्र ने मारकर उसके कारागार में बंदी सभी राजाओं को भगवान कृष्ण ने मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। ते अपे तम भगवतम बहुधा स्तुवन्तः स्वान स्वान जनपदान प्रतिपेदरे। ते अपे, ते प्रसपि, वे सभी, तम, उनकी, भगवतम, भगवान की, बहुविधा, बहु प्रकार से, अनेक प्रकार से, स्तुवंत, स्तुति करके, वंदना करके, स्वान स्वान, अपने अपने जनपदान, घरों को प्रतिपेदरे चले गए। वे सब भी उन भगवान श्री कृष्ण की अनेकों प्रकार से वंदना करके अपने अपने घर चले गए। अनेन प्रकारेण जरासंध वीर गति प्राप्तवान। अनेन, इस प्रकार से, जरासंध ने वीर गति प्राप्तवान, वीर गति प्राप्त की। इस प्रकार से जरासंध ने वीर गति प्राप्त की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है पाठ आप समझ लेंगे। आलोक श्रुति नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।